हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी डीएसएसबी जीके रिवीजन सीरीज पार्ट 12। इसके हम क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे जो कि डीएसएसबी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज अनुराग कुमार। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। 2026 में अनुराग कुमार को इसका नया डायरेक्टर बनाया गया है और एसपीजी के हेड हमेशा सीनियर आईपीएस ऑफिसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में किस भारतीय राज्य यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करी थी? ये हमारे दिल्ली में शुरू हुई थी। दिल्ली में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। दिल्ली गवर्नमेंट ने महिलाओं के फाइनेंशियल हेल्प के लिए यह स्कीम लॉन्च की है ताकि इसके तहत 18 साल से ऊपर की एलिजिबल महिलाओं को 1000 रुपये मंथली दिए जाएंगे ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2026? जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी 7 अप्रैल 2026 को? इसकी थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। यह थीम थी। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 2026 की थीम आपको पता चल गया, माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार रखी गई है, जो हेल्थ सर्विस को एक फंडामेंटल राइट के रूप में प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में 10वें विश्व जल मंच की मेजबानी किस देश ने करी थी? वो इंडोनेशिया ने की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी वाटर रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी। इससे साल में बाली इंडोनेशिया ने होस्ट करा था। इस साल में इसे किसने होस्ट करा? बाली इंडोनेशिया में होस्ट की गई थी। इसका फोकस ग्लोबल वाटर स्कैरसिटी और वाटर मैनेजमेंट पर था कि पानी को कैसे बचाया जा सके, जैसे पानी की कमी होती है उसको कैसे ठीक करा जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। India's first quantum computing hub was inaugurated in which city in April 2026? अप्रैल 2026 में भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग हब का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? ये हुआ था हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हुआ था। अगर बात करें, इंडिया ने टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम उठाया है। आपने पहले क्वांटम कंप्यूटिंग हब ग्रेट नोएडा में सेटअप किया गया है और ये हब एडवांस रिसर्च सुपर फास्ट कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट में काम आएगा। इस पे काम करेगा। किस पे? सुपर फास्ट कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। 6th क्वेश्चन है हु वॉन द एशियन बिलरेट्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल हेल्ड इन अप्रैल? अप्रैल में आयोजित एशियन बिलरेट्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? यह पंकज अडवाणी थे। इन्होंने यह खिताब जीता। इंडिया की लीजेंडरी प्लेयर जो पंकज अडवाणी ने एक बार फिर से अपने डोमिनेंस दिखाया, 2026 का एशियन बिलियर्ड्स टाइटल अपने नाम किया। ये उनका सिंगल था जो इन्होंने प्राइज जीता है। 7th क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? यह है हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब भारत का इंडिया का ऐसा बड़ा स्टेट बन गया है जहां पूरा रेलवे नेटवर्क अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा, बिजली से चलेगा। इससे कार्बन इमिशन कम होगा और ट्रेन की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू जनरेशन? इसमें है ब्लास्टिलिट्स। ये हमारा अगर बात करें अग्नि
Prime successfully flight tested in April 2026. अप्रैल 2026 में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई नई पीढ़ी की ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम की मारक क्षमता क्या है, तो उसकी मारक क्षमता बतानी है हमें। जो अग्नि प्राइम है एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है। अप्रैल 2026 में इसकी टेस्ट करा गया था। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर कंफर्म हुई है। यह अग्नि सीरीज की काफी एडवांस और लाइट वेटेड मिसाइल्स में से एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। Who has been appointed as the new chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights? NCPCR। NCPCR की फुल फॉर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है प्रियंक कानूंगो को नियुक्त किया गया है। यह रीअपॉइंट हुए हैं। आपको याद करना होगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे प्रियंक जो हमारे कानूंगो हैं इस पोस्ट पर उनका काम देखते हुए उन्हें दोबारा कंटिन्यू करने को कहा गया है, उन्हीं को ही रखा गया है, उन्हीं को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10th। इन अप्रैल 2026 व्हिच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल बैग कैट अलायंस IBCA एज अ फाउंडिंग मेंबर? अप्रैल 2026 में कौन सा देश संस्थापक सदस्य के रूप में इंटरनेशनल बैग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ? तो ये हमारा देश था नेपाल इज द राइट आंसर। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इंडिया द्वारा शुरू किया गया एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, जो टाइगर कैट हमारे लिपर्ड्स जैसे कि शेर चीता हमारा लिपर्ड्स हैं जो कि बाघ होते हैं, जैसे 7 बिग कैट्स को बचाने के लिए नेपाल इसका ऑफिशियली फाउंडिंग मेंबर्स बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th। Which Indian city was named the World Capital of Architecture 2026 by UNESCO? यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर 2026 नियमित किया गया है? राइट आंसर इज चंडीगढ़। ग्लोबली यूनेस्को ने जो हमारे 2026 के लिए वर्ल्ड कैपिटल आर्किटेक्चर चुना है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चंडीगढ़ अपनी यूनिक प्लानिंग की वजह से इस लिस्ट में शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th। नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट इन अप्रैल? भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 5 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1919 में पहला इंडियन शिप SS लॉयल्टी लंदन के लिए रवाना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक इन अप्रैल 2026? अप्रैल में किसने ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2026 जारी किया था? यह हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यह रिपोर्ट रिलीज की थी जो बताती है कि 2026 में वर्ल्ड ट्रेड व्यापार की ग्रोथ कैसी रहेगी। तो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अर्किस्तान हेल्ड इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में भारत और अर्केबिस्तान के बीच में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो जो हमारा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जो अर्किस्तान के बीच में होती है, हर साल इसका 5वां एडिशन अप्रैल 2026 में कंडक्ट हुआ है। मीन्स हर साल ये अप्रैल में कंडक्ट होता है ताकि दोनों देशों की सेनाएं के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज की बात होती है तो जो भी देश के साथ होती है, जिस भी देश के साथ होती है, उसमें क्या होता है, हमारी सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात होती है ऑलमोस्ट।
15th question है, which Indian PSU was awarded the Global Gold Award for Corporate Social Responsibility CSR in April 2026? अप्रैल 2026 में किस भारतीय ये हमारा जो है ग्लोबल गोल्ड अवार्ड कॉर्पोरेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है? तो ये मिला है PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनके बेहतरीन सोशल वर्क और कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के लिए ग्लोबल लेवल पर गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया इनको। 16th क्वेश्चन है, हु ऑन द सर Zurfeld Sober Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year 2025 cycle celebrated in 2026? ICC मेन क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती थी हमारे क्रिकेटर तरविस हेड ने। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये तरविस हेड को उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए आईसीसी फाइनल्स में उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, इसीलिए इनको ये ट्रॉफी दी गई थी, इनको मिली थी आईसीसी की तरफ से। What is the theme of Earth Day 2026? अर्थ डे की थीम क्या थी? अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? हमारा प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये थीम थी। इसका मेन पॉइंट क्या था कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करना था, इसीलिए प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग मिशन इन अप्रैल 2026? तो ये हमारी उड़ीसा स्टेट है, जो उड़ीसा सरकार के गांव में रहने वाले गरीब लोगों को पक्का घर देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन शुरू किया गया है। और ये हमारा चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग मिशन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। और ये याद करना होगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन शुरू किया गया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 19, who has been appointed as the new CEO of the Association of Mutual Fund in India AMFI? AMFI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे वेंकट नागेश्वर चलासैनी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है, which Indian states mircha rice received the GI tag in April 2026? अप्रैल 2026 में किस भारतीय राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? जीआई हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, तो ये वेस्ट चंपारण बिहार के डिस्ट्रिक्ट को मिला है। मिर्चा राइस जो दिखने में काली मिर्च जैसे होते हैं और जीआई टैग मिला इसको, इसी से राइस को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली है। तो आप याद रखना, ये दिखने में कैसे दिखते हैं? काली मिर्च जैसे चावल दिखते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी की सदस्य के रूप में चुनी
राइट आंसर है नीरू चड्डा। नीरू चड्डा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विच कंट्री होस्टेड द एशियन समिट इन अप्रैल? अप्रैल में एशियन समिट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की थी फिलीपींस ने। राइट आंसर इज फिलीपींस। साउथ ईस्ट एशिया के देशों का यह सम्मेलन इस साल फिलीपींस में होस्ट किया था, मेजबानी की थी फिलीपींस ने इसकी, और इसका रीजनल सिक्योरिटी और ट्रेड पे चर्चा करी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन है इंडियन लार्जेस्ट floating solar power project was commissioned in which state in April 2026? अप्रैल 2026 में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में चालू की गई है? यह मध्य प्रदेश में चालू करा था। इंडिया का सबसे बड़ा जो हमारा सोलर प्लांट है, सोलर फ्लोटिंग सोलर, ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर रिजर्वर जो नर्मदा नदी के पर बनाया गया, वहां पे यह चालू करा था, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, हु वॉन द लूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026? लूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसने जीता? ये जीता था नोवाक डिजोविक ने, जो कि उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करके 2026 में यह स्पोर्ट्स प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। नेशनल सर्विस कमीशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन विच डे ऑन विच डेट? भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 21 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है, और इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। यह बात भी आपको याद रखनी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्किल अप